क्या ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी नहीं है कि आपके यही बेगुनाही का सबूत है। नरेंद्र मोदी के यहाँ दंगा इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने जो करना था वो कर चुके, जो कत्ल व गारतगरी करना थी कर चुके, जो खौफ मुसलमानों के दिलों में पैदा करना था कर चुके। और आज मुसलमानों की बदनसीबी यह है कि गुजरात में हत्यारे को भी वोट देते हैं। इलेक्शन एक्सप्रेस पर आज हमारे खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर नेता श्री आजम खान। स्वागत है सर आपका। हम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, जगह जगह हम देख रहे हैं कि चुनाव बहुत हद तक कम्युनलाइज और पोलराइज हो गया है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार हैं? मीडिया को। क्यों? इसलिए कि आपको बहुत पैसा मिला है नरेंद्र मोदी से और फाशिस्ट ताकतों से। पैसा नहीं मिला है। पैसा कहाँ, हम तो आलोचना भी करते हैं, वो परेशान रहते हैं, वो कहते हैं कि मीडिया उनको लेके बहुत नकारात्मक। फिर ये चैनल्स कहां से चलाते हैं? लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा रोज का कहां से पूरा करते हैं? कमाते हैं, एडवर्टाइजिंग आती है, बड़ी मेहनत से काम करते हैं, इतने दूर से धक्के खाते हुए आपके पास पहुंचे हैं। वही कमाई आपकी नरेंद्र मोदी से हुई है। मोदी से कोई कमाई नहीं होती, बल्कि मोदी का हालांकि ये आप दिखाएंगे नहीं, हालांकि आप ये नहीं दिखाएंगे, ये सब काट देंगे। हाथ मिला दीजिए, मेरी गारंटी रही कि जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं पूरे का पूरा जस की तस चलेगा। पूरा देश जानता है कि आप पूरा मीडिया मोदी के हाथों और फाशिस्ट ताकतों के हाथों बिका हुआ है आजम खान साहब, और देश को बर्बादी के रास्ते पर लिए जा रहा है, दिल बांट रहा है लोगों के। वहां पे हमारी लोगों से मुलाकात हुई, मौलाना अरशद मदनी का इंटरव्यू भी हुआ। उसमें उन्होंने खौफ की एक स्थिति बताई कि मोदी अगर पीएम बन गया तो बड़ा बुरा होगा देश। यकीनन बुरा होगा। नहीं, लेकिन आप ना मानेंगे कि इस बार का जो इलेक्शन कैंपेन रहा है, नरेंद्र मोदी ने उसको विकास पर रखा है। कम्युनलिज्म हत्यारा अगर ये कहे कि मैं विकास करूंगा तो कैसे भरोसा कर लें? क्या पूरी दुनिया नहीं जानती कि खून के समंदर में खड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब? क्या जवाब दिया था जब ये पूछा आप ही बंधुओं ने कि आप गुजरात के कत्ल के लिए दुख है कुछ आपको? तो उन्होंने नहीं कहा था कि मोटर के पहिए के नीचे अगर कुत्ते का बच्चा भी आ जाता है तो दुख होता है। हम कुत्ते के बच्चे हैं। हमें आपने असभ्य कहा, हमने यही तो कहा कि हम भाई भाई हैं, हम छोटे भाई आप बड़े भाई, तो आपने हमें असभ्य कहा। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जब 1/5 आबादी को देश की कुत्ते का बच्चा कहा, आपको बुरा नहीं लगा? एक कॉन्टेक्स्ट था। कॉन्टेक्स्ट था। आपको नहीं लगता कुत्ते के बच्चे की मिसाल? नहीं, यही मिसाल दुरुस्त थी। गलत था, उनका बयान गलत था। आपने खंडन क्यों नहीं किया? हमने बहुत खंडन, किसी ने नहीं किया। हमने कस के खंडन किया। नहीं, जब उनका बयान आया हमने बोला कि किसी भी आदमी को जो देश का पीएम बनना चाहता है और किसी भी नेता को, मैं आपके सामने कह रहा हूं, उस वक्त भी टीवी पे कहा कि इस तरह का बयान न देना चाहिए था। नहीं, वो अलग बात है, आप मसरूफ रहते हैं, इतने यूपी की सरकार आप चला रहे हैं, इतने बिजी आप उसी, हमने कस के कंडम किया उसको। नहीं, अगर आपने कंडम किया होता तो नरेंद्र मोदी जी कैंडिडेट ही नहीं होते। पर हकीकत यह भी तो है कि एसआईटी की रिपोर्ट ने कहा कि कोई प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस नहीं मिला। एसआईटी की रिपोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल में एसआईटी को माना? अभी नहीं माना है। नहीं ना, बिल्किस बानो केस, जो एहसान जाफरी का केस, एक केस नहीं है, न जाने केस कई सारे हैं, लेकिन जो एहसान जाफरी का केस था उसमें तो माना नहीं। तो वो फाइनल नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि ऐसी किताबें लिखी गई हैं, ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई हैं जजेस की, कि हमने अपनी आंखों से हत्या होती देखी और हत्यारा भी देखा, और ये हत्यारा हमारी आंखों के सामने खड़ा है, लेकिन सबूत नहीं है, इसलिए हम इसे बाइज्जत बरी कर रहे हैं। और उसी के साथ जज ने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। नरेंद्र मोदी ऐसे ही हत्यारे हैं। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप देखें, कहीं पे भी आप ट्रैवल करते हैं, आप खुद काफी घूमते हैं, लोग लगातार इस चुनाव में मोदी की चर्चा करें। कुछ लोग हैं जो मोदी से परेशान हैं। नहीं, केवल मीडिया छोड़ दीजिए, कुछ आप आम आदमी से बात कीजिए। कुछ नहीं, एक हवा है, एक लहर है, आपको नहीं? लहर नहीं है, लहर आपने बनाई है। हम कैसे बना सकते हैं? पैसे से नहीं, पैसे से लहर मेरे पास पैसा हो, जमीन पे लहर बन जाएगी। कहां है लहर? हमारे जैसे आदमी के लिए 8-8 घंटे लोग 8:30 बजे से लेकर 4:15 बजे तक इंतजार करते हैं, 1-1 लाख की भीड़। क्यों? इसलिए कि हम सच कह रहे हैं, हम लोगों की आवाज हैं, लोगों की जुबान है, उनका दिल है, उनकी धड़कन है। इस वक्त हमने कल पूछा जो आप बंधुओं से कि कहां थे आप, आपने सिर्फ हत्याएं दिखाई, हत्यारे क्यों नहीं दिखाए आपने? बलात्कार दिखाया, बलात्कारी क्यों नहीं दिखाया आपने? जो पार्टी हत्या करने वालों को टिकट देकर हीरो बना रही है, उसका राज होना चाहिए। दूसरे ये कि आज भी मेजर मेजॉरिटी तो हिंदू भाइयों की है, देश तो उन्हीं का है, हम तो अकलियत हैं यहां। एक हिंदू नरेंद्र मोदी, बाकी
मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, फलां फलां, ये भी तो हिंदू हैं। एक तरफ सारे देश के हिंदू, एक तरफ एक फाशिस्ट हिंदू, देश किसके साथ जाएगा? पर आपकी सरकार उनका पैसा काम नहीं आएगा। पैसा छोड़िए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपना मुकदमा हार गई। इसलिए हार गई कि जिस दिन हिंदुस्तान के 2 राज्यों के चुनाव हो गए, वोट पड़ गए, उस दिन तो आपका घोषणा पत्र जारी हुआ। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं ही कब? सर, आपकी राष्ट्रीय सोच है ही कब? आपका राष्ट्रीय स्तर है ही कब? देश का बादशाह बनने वाला आजम खां की भैंसों की फिक्र रखता है, ये उसका मेंटल कैलिबर है। रामपुर को बिजली कितनी मिलती है इसकी फिक्र, इसलिए कि ये मुस्लिम बस्ती है। मेरे यहां बिजली अगर 2 घंटे ज्यादा मिली तो नरेंद्र मोदी साहब को इसका दुख है। मेरी भैंसें मिल गईं, ये दुख है कि आजम खां भैंस का मालिक क्यों था। नहीं, पर ये बताइए, आजम खां भैंस चराने वाला क्यों नहीं है? यही हमने पूछा है लोगों से, भैंस चराने वाले बनना चाहते हो या भैंस के मालिक बनना चाहते हो? सर, पर ये बताइए, जब आपकी भैंसें गायब हो गई, आपने रामपुर की पुलिस को उसके पीछे लगा दिया। इतनी यहां पे कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम है, देश भर में चर्चा हुई। यहां पूरे देश को बताइए ये कि मिनिमम क्राइम अगर कहीं है तो रामपुर में, 100% अगर कहीं क्राइम कंट्रोल है तो रामपुर में। और विकास दिखाइए रामपुर का, पूरे देश के लोगों को लाकर दिखाइए। इसे पर सर, ये क्या बात है, आप बड़े मंत्री हैं, लेकिन अगर भैंसें घूम गई तो पुलिस फोर्स, मतलब आजम खान की भैंसों अगर भैंसें नहीं मिलती तो आप मेरा जीना हराम कर देते कि इतने कद्दावर मंत्री की भैंस नहीं मिली तो आम आदमी की भैंस कहां से मिलेगी? चित भी आपकी, पट भी आपकी। नरेंद्र मोदी से पैसे इसी बात के मिले हैं। नहीं, ये आपकी एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, अजीब सी कंस्पिरेसी थ्योरी में चवन्नी का दम नहीं है। देश जानता है कि पूरा मीडिया बिका हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास तौर से। आलोचना क्यों होती है आजम खान की, इस पे भी थोड़ा सोचने की जरूरत है। इसलिए आजम खान का दामन बिल्कुल साफ है। नहीं, वो आप नहीं है साफ। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। कोई एक इल्जाम पूरे देश में कोई एक, मैं सवाल पूछ, हिंदू, सिख, ईसाई मेरे कलम से नाइंसाफी के फैसले की दे मिसाल। जैसे मेरे दामन पर कोई रिश्वत, हराम खोरी का, कोई नाजायज का कोई दाग हो तो बताए कोई। क्योंकि जब हम दिल्ली से निकल के रामपुर की तरफ आ रहे थे, जगह जगह बात हुई, बहुत लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार और आजम खान खास तौर से केवल एक समुदाय विशेष के लिए ज्यादा ख्याल रखते हैं और बाकियों के बारे में इतनी चिंता नहीं करते, अपने वोट बैंक समंदर में फेंक दूं ले जाकर इन्हें मुसलमानों को। नरेंद्र मोदी भी मार रहे हैं, मीडिया बंधुओं आप भी मार रहे हो, ये बेचारे कहां चले जाएं? नहीं, इन्हें कहा हम अच्छा थोड़ी कह रहा है कि आप मुसलमानों का ख्याल ना रखिए, लेकिन आप हिंदू मुसलमान, इन्हें कहीं जाने की इजाजत दिलवा सकते हैं आप? नहीं, कहीं नहीं जा सकते, हमारे देश की वास्तविकता है। बहुत परेशान। नहीं, और सब सच कहते हैं हम आपसे, मुसलमान बहुत परेशान है। क्यों भड़काया जाता है, क्यों एक खौफ पैदा किया जाता है? मुजफ्फरनगर में क्या किया गया उनके साथ? दोनों तरफ से यही मादरे वतन के तकाजे हैं, ऐसा ही सलूक होना चाहिए। नहीं, इधर से ना उधर से। इधर से क्या हुआ था कि जो हमने देखा कि कानून किस लिए है? मैं गलती करूंगा तो मेरे लिए भी कानून है, आप गलती करेंगे तो आपके लिए कानून नहीं है। आप डीजीपी को घेर लेंगे, एडीजीपी को घेर लेंगे, हजारों लोग, महिलाएं और बच्चे हथियार निकाल लेंगे, ऐसे चलेगा कानून का देश? पर जैसे मोदी पर देश के बादशाह के हथियारों की माफी, भुल्लर की माफी नहीं, पर और जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं उसको फांसी नहीं। पर जैसे मोदी कहते हैं कि 12 साल से गुजरात में दंगा नहीं हुआ, आप लोग क्यों नहीं रोक पाए मुजफ्फरनगर के दंगों को? क्या ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी नहीं है कि आपके रहते यही बेगुनाही का सबूत है। कैसे? नरेंद्र मोदी के यहां दंगा इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने जो करना था वो कर चुके, जो कत्ल व गारतगरी करना थी कर चुके, जो खौफ मुसलमानों के दिलों में पैदा करना था कर चुके। और आज मुसलमानों की बदनसीबी यह है कि गुजरात में हत्यारे को भी वोट देते हैं वो, क्योंकि क्या करें, नहीं वोट देंगे तो मारे जाएंगे, बहन बेटियों की इज्जतें नहीं बचेंगी, बच्चे तेजाब में गलाए जाएंगे। पर यह भी तो हकीकत है गुजरात की कि पहले 2002 से पहले हर साल में दंगा हुआ करता था। कुछ ना कुछ तो उपलब्धि है ये कि 2002 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ आजम खान साहब। ये बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े दंगे के बाद कोई दंगा नहीं हुआ, दहशत ज़दा कर दिया गया मुसलमानों को। असम में दंगे हुए, उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, महाराष्ट्र में दंगे हुए, सेक्युलर गवर्नमेंट के रहते दंगे हुए। मुसलमान लड़े, मुसलमान से हिंदू लड़े, ये दो व्यक्तियों का झगड़ा है। लेकिन कोई सरकार दंगा कराए, इससे ज्यादा अफसोसनाक। आप भी तो नहीं रोक पाए दंगों को, आपकी पुलिस क्यों नहीं रोक पाई? दंगा रोक पाना अलग, दंगा कराना